बस ऑरेंज बिस्किट बचा है। क्या बचा है? ऑरेंज बिस्किट बचा बस। इसे ही आप खा लोगे अब? हाँ। खोल दो मम्मी और कटोरी में डाल दो। कटोरी में डाल दो फिर आपको जो बिठा दिया। चलो। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे और आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। जगने के बाद सबसे पहले मैंने घर की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछे किया और दोनों बच्चों को नहलाया, उनको रेडी किया। उसके बाद खुद नहाई और नहाने के बाद मंदिर की सफाई की और फिर अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा आरती। और ये जो आपको बीच में पिक दिखाई दे रही थी, ये नौरते जो होते हैं वही थी। और ये जो है मेरी बेटी ने बीच बीच में क्लिप ले ली थी उसकी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर चाय बनाऊँगी सभी के लिए। अभी किसी ने भी चाय नहीं पी थी और यहाँ पर मैंने ब्रेड सेक ली है और ब्रेड और चाय जो है हम साथ में बैठ कर पियेंगे। उसके बाद 2 ब्रेड मेरी बेटी ने सेकी है। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे भी सेकनी है। मैंने कि चलो सेक लो। थोड़ा सा बच्चों को करते रहना चाहिए। हालांकि वैसे डर लगता है कि गैस में हाथ ना जल जाए, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा बताया समझाया तो उसने कर लिया। और काफ़ी दिनों बाद जो है आज ऐसा मौका मिला है कि आज हम सब ने बैठ कर साथ में चाय पी है। जब छुट्टी का दिन होता है तो हम कोशिश यही करते हैं कि साथ में ही बैठकर पी ली जाए। हस्बैंड भी कह देते हैं कि कोई नहीं, आप बना लो और साथ में ही बैठकर खाते पीते हैं। तो अच्छा लगता है, परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद साथ ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज का खाना जो है वो जल्दी ही बनेगा। हमारे यहाँ पर दशहरे का खाना जल्दी ही बना लिया जाता है। और दशहरे के खाने में आज हमारे यहाँ पर दाल चावल और लौकी का रायता ये बनेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैंने रख दिया है उबलने के लिए और यहाँ पर लौकी छीलकर उसको कद्दूकस कर लूँगी और उसको कुकर में डालकर 2 सीटी लगवाऊँगी, वह उबल जाएगा। उसके बाद जो है उसका रायता बनाएंगे। और जैसे कि आज दशहरा है तो हमारे यहाँ पर ना दशहरे के दिन बहन जो है वो भाई को ये जो नौरते होते हैं ना, जब बोए जाते हैं, जब मतलब कि नवरात्रे आते हैं तो यही नौरते जो है कान के ऊपर रखे जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ होता है हमेशा से ही। तो यहाँ पर बेटी ने पहले तो इसको रखे हैं यूवी को, कनिका ने, और फिर उसने अपने पापा को भी रख दिए हैं। और यूवी तो बिल्कुल भी रखवा नहीं रहा था, वो तो एकदम इधर उधर भागता रहता है। उसके बाद ये मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैंने जो दही थी उसकी लस्सी बना ली है और वो हमारा जो लौकी था वो उबल गया था, तो उसको मैंने हाथों से निचोड़कर रायते के लिए मट्ठे में डाल दिया है। और उसके बाद नमक और धनिया पाउडर, हल्की सी मिर्च और ये जीरा भूनकर जो है मैं इसमें डाल दूँगी। तो हमारा जो रायता है वो बन करके तैयार हो गया है। हम ऐसा ही रायता जो है बनाते हैं और बस रायते को अब रख देंगे। उसके बाद अब लगाएंगे तड़का। चावल भी हमारे बन गए हैं, क्योंकि मैंने कुकर में चावल बना लिए थे जिससे कि जल्दी बन जाते हैं। और ये जो पूरा महीना है ना, ये पूरा हमारा महीना त्योहारों में निकलने वाला है। पहले नवरात्र आए और अब जो है आज दशहरा है। दशहरे के बाद फिर करवा चौथ आएगी, होली आएगी, फिर दीपावली आएगी। तो हमारे जो है सारा महीना त्योहारों के साथ ही बीतने वाला है। इसलिए जो भी हम हाउसवाइफ या कोई भी अदर पर्सन स्टडी करने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ ध्यान दें और दूसरी तरफ का भूल जाए। जैसे कि बस आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर रहे हैं और आप मतलब कि त्योहारों पर बच्चों के साथ या उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इन सब चीज़ों को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। दोनों चीज़ों को साथ साथ आपको लेकर चलना है, उनको मेंटेन करना है। देखो, ये नहीं कि पढ़ाई होगी तो बस आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करोगे, बाकी चीज़ें सब भूल जाओगे। नहीं, ये त्यौहार भी हमारे देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मनाने। और ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो त्योहारों की होती है वो हाउसवाइफ के ऊपर ही होती है कि घर की साफ़ सफाई करना, सब कुछ मैनेज करना। तो इसलिए जो है आप लोगों को दोनों को इस तरीके से लेके चलना है कि आपके दोनों काम हो। आपको त्यौहार भी इंजॉय करने हैं और मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि त्योहारों का भी अपना एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। लेकिन आप उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्रॉपर टाइम दीजिए। इतना दीजिए, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। उस बीच में आप 4 घंटे पढ़ते हो तो आप 2 घंटे कर सकते हो, लेकिन छोड़िए मत। बस आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है, छोड़ना नहीं है, चाहे आप कम करो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। प्रोसित पति का, जिसका पति परदेश गया हो, नवोढा नवविवाहिता। आगत पति का, जिसका पति परदेश से लौटा, अनूढ़ा अविवाहित। तो ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो कई बार ऑप्शन का भी हमें पता होना चाहिए कि
किस ऑप्शन का क्या आंसर है, क्योंकि कई बार ये इनमें से भी आ सकता है। जैसे ये तो आंसर में है ही इसका, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बना के इसका पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको साथ के साथ नोट करते चलेंगे। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, अंतेपुर राजमहल, श्यानागार सोने का कमरा, अंतेवासी जहाँ छात्र गुरु से शिक्षा ग्रहण करता हो, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा प्रबंध काव्य, क्या कहते हैं इसको, खंड काव्य। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है, भविष्य की बात बताने वाला। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। स्वयंसाची शब्द के लिए एक वाक्य है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। जल में रहने वाला प्राणी, क्या कहते हैं उसको, जलचर। इसके ऑप्शन में था जलज, तो जलज का कमल होगा और जल निधि का समुद्र होगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। दूसरे के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितहारी। और मितवाई होता है कम खर्च करने वाला। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, अंतेवासी। तैरने की इच्छा, तितिर्षा। तितिर्षु होता है तैरने का इच्छुक, तैरने की इच्छा का होगा तितिर्षा। और अगर ये ऑप्शन आता है हमारे क्वेश्चन में तितिर्षु के लिए, तो उसका होगा तैरने का इच्छुक। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बहस, हुज्जत, सवाल जवाब या दिए गए उत्तर पर उत्तर देने वाले को क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर। तो ये थे आज हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द के 20 क्वेश्चन, 20 हमने पहले किए थे। और इसी तरीके से हम अपने 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे और 100 क्वेश्चन का टारगेट पूरा करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का रिवीजन करने के बाद मैंने यहाँ पर ले ली है पॉलिटी, और अब जो है मैं अपना पॉलिटी का ही अब जो है 2 दिन से मैं अपनी पॉलिटी को ही कवर कर रही हूँ। तो आप भी कोई एक टॉपिक लेकर और मेरे साथ जो है स्टडी विद मी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ तो आप एक साइड में फ़ोन रख सकते हैं, फ़ोन चल रहा है और आप भी अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। एक तो इससे आपकी प्रॉपर वे में थोड़ी सी भी स्टडी जो है हो पाएगी अच्छे से, और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और आज जो है मुझे भी सुबह से पता था कि आज मेरे पास कितना काम होने वाला है, क्योंकि जैसे कि दशहरा है और शाम को जो है बच्चों का प्रोग्राम है कि हमें मम्मा कहीं पर भी घुमा कर लेकर आओ। तो देखो, जब बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है, तो उनकी बातों को भी मानना होता है। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं कहूँगी कि बेटा अपने पापा के साथ चल जाओ तो वो नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने भी अपने मन में सोच के रखा था, नहीं मैं भी थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँगी, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादा कभी बाहर जाती नहीं हूँ, आपने देखा भी होगा मैं बहुत ही कम जाती हूँ। तो अपना स्टडी वाला सेशन पूरा करने के बाद और फिर हम आ गए थे घूमने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए दिल्ली के लाल किले की तरह ही यहाँ पर सजाया गया था, और उसके अंदर जो है अच्छा था खासा, जैसे एग्जीबिशन लगती है ना, प्रदर्शनी वगैरह, इस तरीके से जो है स्टॉल लगे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा था मेले में यहाँ पर, लेकिन महंगाई भी बहुत इतनी ही ज़्यादा थी जितना अच्छा यहाँ पर आने के बाद लग रहा था, क्योंकि इस मेले के अंदर आने की भी यहाँ पर टिकट लगी थी, हमारी सबकी, बच्चों की भी, चारों की, और तब हम इसके अंदर आए थे। और वैसे हमने पूरा मेला घूमा तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन महंगाई इतनी थी कि कुछ भी सामान खरीदने से पहले अपनी जेब के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि फिर वो हमारी जेब पर भारी पड़ता। तो इसलिए जो हमें लगा हमने 1-2 चीज़ें वही ली। मैंने यहाँ पर झुमके वगैरह भी देखे, होता ही है जैसे कि सभी को झुमकों का शौक़, मुझे भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। डेली में मैं नहीं पहनती ज़्यादा कुछ, लेकिन जब कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ। तो फिर हमने जो है बच्चों को भी मेला दिखाया, अपना आप भी देखा, काफ़ी इन्जॉय किया। और बस बच्चों ने भी एक चीज़ ली अपने लिए, और मैंने भी एक लिपस्टिक ली थी अपने लिए, और बाकी कुछ नहीं लिया। और बाकी सब जो है मेला घूमा। और यहाँ पर जो ये झूले थे, मिक्की माउस थे ना, इतने ज़्यादा इनका महंगा प्राइस था झूलने का, एक बच्चे का 100 रुपये। और अदर आप किसी भी जाओगे नॉर्मल से जो होता है अपना मेले में, तो वहाँ पर ना 50-50 की टिकट मिल जाती है। और ये देखिए ये बेटी कितने ऐसे झूल रही थी ना ऊपर नीचे,
मुझे तो बड़ा ही वो लग रहा था कि ये कैसे कर रही है। हमने बोला अपनी बेटी को कि बेटी आप भी झूल लो ऐसे, पर मेरी बेटी मानी नहीं क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो कह रही कि नहीं मम्मा मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं ऐसे इस तरीके से झूलूंगी। मैं चलो कोई बात नहीं। और फिर जैसे ही हम इधर उधर घूम रहे थे तो मेरी एक नज़र पड़ी कि यहाँ पर बुक का स्टोर लगा हुआ था। तो काफ़ी सारी बुक्स थी, हालांकि मैंने कोई बुक्स ली नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जो थी वो इंग्लिश में ही अवेलेबल थी। हिंदी की एक आध बुक थी जो मुझे पसंद नहीं आई। और बस सारा मेला घूमने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा काफ़ी लगा, लेकिन जितना महंगा था उतना अच्छा भी था, लेकिन हमें इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया। और बस फिर जो है हम घर वापस आ गए। और ये रावण जो है हमारी कॉलोनी के अंदर बना हुआ था, जहाँ कॉलोनी में हम रहते हैं उन्होंने ही सबने मिलकर जो है बनाया था। बच्चों ने बड़ी मेहनत से बनाया क्योंकि देखती थी मैं कि बच्चे लगे रहते हैं बनाने में। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे जो है यहाँ पर रावण दहन का हुआ प्रोग्राम शुरू हुआ, तो हमने भी देखा, सबने फुल एंजॉय किया। ये नहीं आप, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सारे त्यौहार बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना, हंसी हंसी खुशी खुशी के साथ मनाना। और अगर आप स्टडी करते हो तो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड भी करूँगी। और कैसा लगा आप लोगों को, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड